नाग चुनरी के मलमल गुरु। नाग चुनरी के मलमल छोड़ाओ, नाग चुनरी के मलमल छोड़ाओ, बाजोले पेरो नाग चुनरी के मलमल छोड़ाओ गुरु। नाग चुनरी के मलमल छोड़ाओ गुरु। दीन बंधु गुरु दीनानाथ है, सतपुरुष अविनाशी। दीन बंधु गुरु दीनानाथ है, सतपुरुष अविनाशी। सब का मेल करावे, साहेब सब सुख राशि। सूरत शब्द का मेल करावे, साहब सुख राशि। मोती चुन चुन हंसन खिलावे गुरु, नाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु। नारी के मलमल छोड़ावे गुरु। जीव को काल से मुक्त करावे, नाम के डोर थमा के। गगन बीच में सूरत उठावे, शब्द के पंख लगा के। गगन बीच में सूरत उठावे, राय लखन अगम के लखावे गुरु, नाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु। नाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु। जाम भर भार राजुले पिरावे गुरु, नाग चुनरी मलमल छोड़ावे गुरु। परम प्रकाश रूप गुरु का अखंड शब्द है चोला। प्रकाश रूप गुरु का अंड पिंड ब्रह्मांड के खंड में एक ही रंग है भोला। अंड पिंड ब्रह्मांड के रंग में एक ही रंग है। कोई जाने शाही भेद सब बतावे गुरु, नाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु। नाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु। मातु पिता बन लोक सवारे, सतगुरु बन परलोका। मात पिता बन लोक सवारे, सतगुरु बन लोका। जय गुरु बंदे हंस बनाकर हर लेते सब शोका। जय गुरु बंदे हंस बनाकर हर लेते सब शोका। सूरत रगड़ रगड़ के जाम गावे गुरु, नाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु। नाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु। जाम भर भार राजुले पिरावे गुरु, नाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु। नाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु। आप लोगों ने सुना, नाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु, जाम भर भर अली पिलावे गुरु। इसका जाम लोग समझ गए कि नए साल में तो फिर ढूंढता रहा है।
लोग बोलने को होता है हैप्पी न्यू बानर समाज से बचने का। तो शायद हम लोग जो नशा करते हैं उसी नशा पर ध्यान चला गया। ये जाम भर भर आज ले पिलावे गुरु चुनरी के मल मल छोड़ावे गुरु। दोनों काम है, इधर जाम भी पिलाते हैं उधर दाग भी छुड़ाते हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। दाग भी छुड़ाना और जाम भी पिलाना, ये दोनों काम एक साथ हो सकता है क्या? अगर कोई इधर दारू पीने के लिए कहे तो दाग मिटाएगा क्या? और दागी बना देगा, क्योंकि पी क्या दारू इतना इतना पी कि घर से मेहरारू भाग गया। क्योंकि दारूबाजों को कोई गम रहता ही नहीं, न पत्नी का गम रहता है, न बेटा बेटी का रहता है, न दुकान मकान का रहता है, न सम्मान का रहता है। उनको इज्जत का भी टेंशन नहीं रहता, चिंता नहीं रहता। हाँ, बस एक चिंता रहता है क्या कितना मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। लेकिन जिस जाम की बात बतलाया जा रहा है, उस जाम में और जिस जाम को आप समझ गए, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? उस जाम को समाज में चाहे जितने लोग मिलकर के आपको पिला देंगे, सलाह दे देंगे, लेकिन जिस जाम को गुरु पिलाता है उसको दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है गुरु की सलाह पिलाने। तो जाम भर भर अजुले पिलावे गुरु, चुनरी मल मल छोड़ावे गुरु। उधर लोग जाम पिलाएंगे आप और पवित्र हो जाओगे, और इधर गुरु जाम पिलाता है तो आपको पवित्र बनाता है। इसलिए काम बड़ा उल्टा, और ये उल्टा के साथ साथ व्यवहार भी है। तो गुरु के पास जाम पिलाने की सामर्थ्य है, और जब वह जाम मिल जाता है तो फिर ऐसी मस्ती छा जाती है जो जीवन पर्यंत कभी उतरता नहीं। तो जाम की परिभाषा तो कई है, क्योंकि जाम अमृत का जाम, नाम का जाम, भक्ति का जाम। तो आप लोगों को कौन सा जाम मिला है? भक्ति का। भक्ति का जाम चखने को मिला। कैसे नमक जैसा चखे हैं कि मिठाई जैसा? देखना शुगर भी हो जाता है। लेकिन यह जाम कितना भी पीते रहो, बल्कि रोग मुक्त हो जाओगे। इसी धरा पे प्रमाण है कि जिसने भक्ति में डूब गया उसको रोग व्याध का कोई कुछ अता पता नहीं। हाँ, केवल दिखाने के लिए राम 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 जप रहा हो तो अलग बात है। तो दिखावटी राम जपने वालों को तो रोग और भोग दोनों तंग करता है। यही कहा जाए जो केवल मुख से बोलता है, जपता है राम 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 राम, बाकी बन जाए काम, ऊपर से राम अंदर से काम, उसको भले परेशान
परेशानी आ सके, लेकिन जिसके हृदय में, जिसके दिल में भगवान उतर गए, फिर उसको रोग व्याधि परेशान। सतगुरु भगवान की जय। तो आप लोग कहोगे क्यों, ऐसा क्या बात है? तो सिर्फ एक कारण है, भक्ति का जाम, प्रेम का जाम, राम का जाम, हरि नाम का जाम, अमृत का जाम यदि आपको मिल जाए तो इतना आपकी पॉजिटिव ऊर्जा हो जाएगी, इतना आपके हृदय में अंदर से प्रसन्नचित भाव हो जाएगा, इतना खुश दिल रहेंगे कि आपको रोग भोग तंग नहीं कर सकता। और जब ही निगेटिव सोच होता है, यानी निगेटिव सोच, नकारात्मक ऊर्जा, यह भी सोचा जाए, एक बल्ब को जलाने के लिए 2 तार की जरूरत पड़ता है। कि अभी तक आप लोगों ने देखा है कोई सिंगल तार से? हाँ, कितने लोग देखे हैं? एक तार से बल्ब जलते हुए कितने लोग ने देखा? कोई नहीं। 2 तार, एक न्यूट्रल और दूसरा अब मान लीजिए दोनों तार को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो अब दोनों को अलग अलग किया जाए तब चलेगा, बल्ब लगाएगा। और बल्ब से एक का कनेक्शन हटा दिया जाए, चाहे न्यूट्रल का या इसका, चलेगा ना? आदि लोग होंगे, हाँ चलेगा, आरती देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसे ही मानव के अंदर 2 वायर है, एक नकारात्मक सोच और एक सकारात्मक, पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा। जब पॉजिटिव ऊर्जा होता है तो नेक कार्य किया जाता है, अच्छा कार्य होता है। जैसे ही नकारात्मक सोच हो जाता है, नेगेटिव सोच हो जाता है, ये सारे एनर्जी नीचे को बैठ जाती है, संसार की तरफ गलत काम करती है। दूसरे भाषा में हर मनुष्य के पास नाभि क्षेत्र है, पेट में, वो मुलायम होना चाहिए। नाभि क्षेत्र सबका मुलायम होना चाहिए। कब? खाना खाने के बाद भी क्या होना चाहिए? आप लोगों का रहता होगा ना, समझ लेना। भोजन कर लिया, इसके बाद अगर नाभि को आप दबाना चाहें या पकड़ना चाहें तो मुलायम रहे, एनर्जी युक्त करती है। कोई जरूरत नहीं है रबड़ी, दूध, मलाई, घी खाने को ऐसे व्यक्ति को। जिसका नाभि मुलायम हो उसको ये आवश्यकता नहीं है खाने की। इसका मतलब नहीं है कि मत खाना। मोटाने के लिए, विटामिन के लिए कोई जरूरत नहीं है, जो मिल गया वही तुम्हारे लिए काफी रहेगा। लेकिन जिसका नाभि क्षेत्र कड़ा है, टाइट है, तो कुछ भी खाएगा फिर भी फायदा नहीं करेगा। तो नाभि से ऊर्जा उठती है और नाभि से ही ऊर्जा बैठती। तो जैसे ही अच्छा सोच रहेगा, धार्मिक सोच रहेगा और पॉजिटिव ऊर्जा रहेगा, तो यह नाभि से ऊपर उठेगा। और जैसे ही नाभि से ऊपर उठता है तो परमात्मा यानी ओंकार की तरफ। और जैसे ही नकारात्मक सोच होता है, नेगेटिव, चलो किसी को मारो, किसी पे बेईमानी करो, ये करो वो करो, जैसे ही नेगेटिव सोच आती है
तो नाभि से ऊर्जा नीचे खसकती है, और जब नीचे जाती है तो गलत कार्य होता है, संसार में काम होता है। तो आप लोगों का सोच ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? नहीं समझ पाएगा आप? अच्छा समझा, लेकिन लाज यही ना, दोनों का जैसे पढ़ने वाले बच्चे, परीक्षा देने वाले बच्चे या खेलने कूदने वाले बच्चे जैसे ही अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं कुछ नर्वस हो जाते हैं, घबराहट पैदा हो जाती है, नकारात्मक सोच है, इससे एनर्जी नीचे बैठती है, यानी करना चाहेगा अच्छा तो हो जाएगा उससे बुरा, और अच्छा तो अच्छा ही नहीं लगेगा और बुरा में उसका मन बहुत लग जाएगा। तो ऊर्जा को ऊपर करना हो तो पेट को सही रखना पड़ेगा और सोच अच्छा या बुरा करना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे ही सोच आपका अच्छा होगा तो आपको प्रकाश दिखेगा, क्योंकि आपके अंदर प्रकाश है। और जब सोच आपका गंदा होगा तो ऊर्जा नीचे बैठेगी तो आपको अंधेरा दिखेगा। क्या दिखेगा? अंधेरा। तो आप लोगों को क्या दिखता है? आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है? अरे यहाँ संत महात्माओं ने कहा कि आंख बंद करो, खोल नयन, पलक बंद नयन खोल, क्योंकि दुनिया है गोल, बिल्कुल पोल ही पोल है। जब दीदार कर किसका? प्रियतम का, परमात्मा का, वो अंदर बैठा हुआ, पर अंधेरे में नहीं दिखेगा। घर में अंधेरा हो और अपना ही सामान आप नहीं उठा सकते, कोई अपवादी होगा तो क्या कहेगा? हाँ, अपना घर है, हमें पता है कहाँ होगा, तुम्हें पता है अंधेरा है, फिर भी तुम नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ सहारा चाहिए। अंधेरे में भी दीवार का तुझे सहारा चाहिए, जो सामान रखा है उसका भी सहारा चाहिए कि किसी के माध्यम से हम जाएंगे। इसलिए दिमाग की मत लगाना, सहारा चाहिए अंधेरे में। और याद रखना, प्रकाश मिल जाए तो किसी की भी सहारा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही है, आपके मन मंदिर में, आपके शरीर में गंदगी है, कालिक है, अंधेरा है, इसलिए वो दिखता नहीं है। परमात्मा भी अंदर है, सब अंदर है, तो उसी गंदगी की सफाई करने वाला कौन? दाग चुनरी गुरु, दाग चुनरी के मलमल छोड़ाए गुरु, जाम भर बार अधुरे पिरावे गुरु, दाग चुनरी के मलमल छोड़ावे गुरु, दाग चुनरी के मलमल छोड़ाए गुरु। तो जब वो अंधेरा, वो गंदगी मिट जाएगा तो फिर जो उसमें धरोहर है, संपत्ति है, अर्थात ओंकार परमात्मा का दीदार हो जाएगा। और एक बार किसी साधक से मन मंदिर में काश गुरु और प्रभु का अनुभव मिल जाए। कहाँ मिल जाए अनुभव? अपने मन मंदिर में, यानी शरीर के अंदर केवल प्रकाश दिख जाए
गुरु का झलक मिल जाए बंद आंखों में तो फिर पूछना नहीं है उसके अंदर कितनी तड़प कितनी प्यास बढ़ जाता है। पानी पड़ रहा है, आ जाए अंदर आ जाए, लोग इस समय तो पानी में जाए पीछे है जगह आ जाए। तो जाम भर भर अजले पिलावे गुरु नाथ। काश किसी को मन मंदिर में अनुभव हो जाए, आंख बंद में गुरु का प्रभु का या प्रकाश का, तो तड़प बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाता है उसका। और इस कदर तड़प बढ़ जाता है कि वो संसार में कोई भी काम करता है, किसी भी स्थान पे रहता है, लेकिन वो यही चाहता है कि काम भले छूट जाए, रुक जाए, लेकिन वो वाला लीला, वो वाला घटना, वो वाला सीन देखने को मिल जाए। ऐसा कितने लोगों को अनुभव होना शुरू हो गया है भाई, कितने लोगों को। हाथ उठाए रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसे वालों का तो गिनती है नहीं, सबसे ज्यादा ऐसे वालों का गिनती होता है। चलो एक आंकड़ा लगा लिया, 20 लोग कम से कम। इतने लोगों में से 20 लोगों की तड़प जो है कि रहती है कि काम भले छूट जाए, बंद हो जाए, लेकिन वो सीन दिखाई दे। कौन सी? जो अंदर देखने को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है। इसका रीजन क्या है? सिर्फ 2 है, तीसरा हो ही नहीं सकता। पहला रीजन, या तो आप बता देते हैं तो रुक जाता है। दूसरा रीजन पेट गड़बड़ हो जाए तब भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसलिए साधकों को भोजन, जैसे इस समय बढ़िया बढ़िया मिल रहा है सब्जी, क्या हम मटर और मटर गोभी, ये जब पेट में जा रहा है तो गैस बना रहा है, पेट भारी कर रहा है, तब क्या करना चाहिए? कम से कम खाना चाहिए। तो ये 2 कारण से दिखना कभी कभी बंद हो जाता है और कभी कभी शुरू हो जाता है। अब ये 2 कारण हो गया सामाजिक। अब आध्यात्मिक 2 कारण, ये भी सिर्फ 2 ही कारण है। पहला, पाप की गठरी किसी दिन ज्यादा है और किसी दिन कम रहता है। वो कैसे? जैसे आज आप लोग सत्संग सुन रहे हैं तो आप आज तो पुण्य का काम हुआ ना, कि आज भी पाप का काम हुआ? मैं समझू, हो सकता है कि आप लोग समझें कि सत्संग सुनना पाप है, चोरी करना क्या है? अच्छा, अब हमें भी समझ में आया कि सत्संग सुनना पुण्य है। और जब नहीं सुन रहे थे तब, तो आज का दिन आत्मा के खाते में पुण्य संचित हुआ। मान लिया जाए कि कल झूठ बोला, कल सत्संग नहीं मिला, गलत काम किया, तो आज के दिन तो पुण्य अंकित हो गया। कल के दिन क्या होगा? पाप। परसों भी सत्संग नहीं, क्योंकि रोज सत्संग मिल नहीं सकता। मिलेगा? नहीं मिलेगा। न रोज दान भी कर सकते, न रोज परोपकार का काम कर सकते।
तो कभी सत्संग, कभी परोपकार, कभी दान पुण्य का काम किया, लेकिन चोरी, बेईमानी, झूठ, कपट यह रोज का काम है कि एक दिन का? तो बताओ, पाप का काम ज्यादा हो रहा है कि पुण्य का? दूसरी बात, पाप को करना नहीं होता, पाप यह ही हो जाता है, और पुण्य को करना पड़ता है, फिर भी होता पुण्य करना पड़ता है। इस जगत में जितने मानव समाज हैं, बिना किए पाप होता है। ये मत कहना कि मैं पाप किया, नहीं। एक कदम आगे बढ़ाया, पाप शुरू। जैसे ही भोजन लेना शुरू किया, पाप शुरू। हवन करना शुरू किया तो पाप पहले शुरू, क्योंकि हवन में भी क्या क्या जलाया जाता है? ये जलाया जाता है। अच्छा, और जो उसमें मतलब साकला जलाया जाता है, तिल वगैरह। अच्छा, तो उसमें तो कुछ नहीं रहते एक्स्ट्रा, क्या रहते? अरे उसमें घून, कीड़ा मकोड़ा, ढोला तो नहीं रहते? रहता है क्या बात? एक तरफ पुण्य का काम, दूसरे तरफ एकदम दिमाग से बात को सोचना। अगर सही लगे तो फिट कर लेना, रख लेना, और सही न लगे तो मेरे कहे पर मत मानना, इसको निकाल देना दुकान से। उधर हवन यज्ञ कर रहे हैं तो भी पाप और पुण्य दोनों पीछा कर रहा है। हम दान भी करते हैं तब भी पाप और पुण्य दोनों पीछा करता है। क्यों? दान किया, अरे मालूम है हमने तो इतना कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, दान कर दिया, अहंकार हो गया, लगा दिया। पाप और पुण्य दोनों साथ में चलता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जब ही सत्संग में बैठ जाओगे तो फिर वहां पाप नहीं होता, केवल केवल पुण्य होता है। जब आप भजन करते हो तो केवल केवल पुण्य होता है। जब आप भक्ति करते हो तो केवल केवल क्या होता है? पुण्य होता है। सेवा करेंगे, पुण्य होगा। इसमें पाप नहीं सम्मिलित हो सकता। बाकी दुनिया का हर कार्य में पाप भी होगा और पुण्य भी रहेगा। ये दोनों पीछा करता है। कहोगे खाना खाते समय पाप कैसे? अन्न में प्राण होता है कि नहीं होता है? होता है। सोचोगे कि तब बाबा हम कहाँ जाएं, क्या खाएं? अरे कुछ भी खाओगे पाप होगा। एक कदम आगे बढ़ाया तो जाने अनजाने इस धरती पर रेंगने वाले चींटियां इत्यादि लोग क्या होंगे? दबेंगे कि नहीं दबेंगे? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ये पुण्य है कि पाप है? तो ये मत कहना कि यह तो अनजान में हुआ। अनजान में अगर थोड़ा सा जहर दे दिया जाए तो क्या होगा? वो अनजान में, जान के नहीं, अनजान में, तो वो मर जाएगा कि बच जाएगा? लेकिन वो तो अनजान में है। तो चाहे जान करके या अनजान, पाप निश्चित हो गया बिना किए। अब उसी पाप को काटने के लिए मानव समाज के लिए संत महात्माओं ने विधि का विधान समझाया। फिर से याद रखना, मानव समाज को पाप काटने के लिए संत महात्माओं ने विधि के विधान को बतलाया, समझाया। क्या? कि जब पाप हर दिन होगा तो थोड़ा थोड़ा पुण्य रोज करते रहना,
ताकि तुम्हारे जीवन में पाप संचित होने न पाए। मानव समाज के लिए बाकी पशु हो, पक्षियां हो या जितने भी हैं, उनके जीवन में पाप बल्कि बढ़ता जाएगा लेकिन घटने का नाम नहीं लेगा। एक मानव तनधारी मानव समाज ही डेली सुबह शाम पुण्य का काम करते हुए पाप को कम कर सकता है और इतना कार्य करे अच्छा कि जो पाप है वह भी समाप्त हो जाए पहले का, और जो इस समय ताजा होने वाला है यह भी ज्यादा होने वाला न हो सके। ऐसा नियम विधि का विधान है। इसलिए भजन करना, भक्ति करना किसका काम है? गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली के लिए या इंसान के लिए? तो आप लोग क्या हैं? फिर से बताएं। इंसान है तो भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तो क्यों नहीं कर रहे थे अभी तक? तो दाग चुनरी के मल मल छोड़ावे गुरु, दाग चुनरी के मल मल छोड़ावे गुरु, जाम भर भर अजले पिलावे गुरु, दाग चुनरी के मल मल छोड़ावे गुरु, दाग चुनरी के मल मल छोड़ावे गुरु। तो यही गुरु का काम है, जताना, जगाना कि जग जाओ। पाप तो हर जीवन में, हर जन्म में होगा, लेकिन इस जन्म में जो ताजा ताजा पाप होने वाला है इसको भी समाप्त करने का ये पावर मिला है केवल मानव समाज को। बोले सद्गुरु भगवान की जय। बात समझ आया? इसलिए साधु महात्माओं ने एक भजन बड़ा बढ़िया गाया करते थे चेतावनी में। साधु चल भूइया चोटिया बचाए के, साधु चल भूइया चोटिया बचाए के, साधु चल भूइया। काहे? क्योंकि साधु महात्मा भी चलते हैं ऐसी जमीन पर, उनके भी पांव से, उनके भी गाड़ी घोड़ा से, उनके भी साधन से जरूर रोज पाप होता है, लेकिन साधु के पास इतना पुण्य होता है कि वो पाप का कुछ अता पता चलता। इसलिए मानव समाज के लिए अपने कमाई का 10वां अन्न से, धन से और तन से दान करना चाहिए। कहेंगे तन से कैसे होगा? तो 10वां अंश, 10वां हिस्सा आप जो है धार्मिक स्थान पे, धार्मिक जगहों पर जहां धार्मिक कार्य होता हो वहां पर समय ले करके हाजिर रहें और शरीर से सेवा करें, तो जो पूर्व से संचित है वह भी क्या होने लग जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। और कमा रहे हैं तो कमाई का 10वां, दीन दुखियों, असहाय, गरीबों में यदि आप लगाएंगे तो पैसे कमाने में जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, वह पाप प्लस डेली बिना किए पाप हो जा रहा है, और इसके पहले के जन्म का पाप संचित है, तो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। अब मानव समाज में, मानव जात में आकर के यदि ऐसा काम नहीं करते हैं तो फिर पाप तो बिना किए हो रहा, तो घटने को कौन कहे बल्कि और। तो बताएं, पाप घटाना ठीक है कि बढ़ाना?
तो घटेगा कैसे? केवल कहने से घटेगा कि करने से? जगत में करनी है अनमोल, जगत में करनी है अनमोल, जगत में करनी है अनमोल। कथनी वाले, क्या बात, कौन वाले? कथनी मतलब जो केवल कहते हैं लेकिन करते हो गए पोल। जगत में पोल यानी बोल, जगत में करनी है। यह मानव समाज में कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। पाप पहले से है, सभी के पास है। मैंने बताया कि अच्छे लेवल बड़े बड़े संत महात्माओं के भी जीवन में पाप होता है, तो भला आप लोगों की कौन बात कहा जाए। पाप सभी के जीवन में होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति थोड़ा ही भजन, थोड़ा दान, थोड़ा पुण्य, थोड़ा परोपकार का काम, थोड़ा संगत का करता रहे, तो गृहस्थ आश्रम से भी वो संत महात्मा आपका काट देगा। और जब कुछ भी नहीं करोगे तो फिर वह पाप जब तक नहीं भोगाएगा आपको, तब तक आपका पीछा छोड़ने वाला। तो पाप पीछा किया रहता है। जब पाप पीछा करता है तो फिर हम लोग गलत काम करते हैं। जब पुण्य पीछा करता है तो हम लोग कौन काम करते हैं? सही काम करते हैं। यह भी समझा जाए कि सही जगह पर मन नहीं लगता है तो पाप पीछा किया है, और जब सही जगह पर मन लगना शुरू हो जाता है तो फिर ये जान लेना है कि अब धीरे धीरे पाप के अंत का समय आ नहीं गया, आ रहा, आ गया। सोचो कि बस तुरंत है, तुरंत आग जलाओ, सब घी वगैरह डाल कर स्वाहा कर दो, काम हो गया, राख हो गया। छटका में जल्दबाजी में, क्योंकि आज भी कभी कभी पुण्य कर रहे हो और पाप बिना किए हो रहा है। आप निश्चित है कि अपने घर परिवार का काम कर रहे हैं तो भी पाप हो रहा है। तो पैसे कमाने वाले न समझें कि हम तो पैसा कमा रहे, लक्ष्मी माई कमा रहे हैं, ठीक, लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ क्या क्या आ रहा है? पाप। कैसे? झूठ बोलते हैं नहीं बोलते हैं? दुकानदार क्या करता है? बिना झूठ बोले काम चलने वाला नहीं है, तो बिना सही बोले राम मिलने वाले। ये दोनों का तालमेल कैसे होगा? तो दोनों के तालमेल मिलाने के लिए यही काम है। भक्ति इधर झूठ बोल रहे हो, पाप, तो इधर भजन भी किया करो, दान पुण्य भी किया करो, तब तो जीवन बैलेंस में होगा, और नहीं तो डिसबैलेंस। इसी कारण से यह जीवन दागी हो गया है। सच्चाई यह है कि हृदय रूपी दाग, यानी हृदय रूपी चादर की बात हो रही है, दाग चुनरी की, लेकिन इस पर कई बार सत्संग सुना चुका हूं, और फिर उसी पर जाए तो मतलब क्या हो? आज बाहर बाहर गए तो दाग चुनरी के मलमल चाम भर भार अजले पिलावे गुरु, तो हम लोग जन्म जन्म से पाप करते आए हैं और आज भी हो रहा है। पुण्य करना पड़ता है, मतलब दान करेंगे तब पुण्य होगा, सत्संग सुनेंगे तब पुण्य बढ़ेगा, भजन भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे तब पुण्य बढ़ेगा, और ये नहीं करेंगे तो पाप बढ़ेगा। पर याद रखना, क्यों किया जाता है पुण्य और नहीं हो रहा है?
क्योंकि संत महात्मा इसी धरा पे आकर के अलग जगाते हैं कि देखो भाई, घर गृहस्थी पे दफ्तर का काम करते रहना और मौका निकाल करके हरि नाम भी देते, तो मौका निकलता है क्या? हाँ, नहीं निकलता। इसलिए अरे क्या करूं, इतना इमरजेंसी काम है। काम क्या है? इतना इमरजेंसी काम है। और जब मरने का समय आ जाएगा तब कौन इमरजेंसी रहेगा? तब तो काम है आपके सामने रहेगा और मौत भी आपके नजरों में रहेगा। क्या करोगे उसमें? मौत को छोड़ करके काम करोगे या काम को छोड़ करके मौत को प्राप्त करोगे? काम छूट जाएगा। तो जब पता है कि काम छूट जाता है तो पहले से क्यों ना छोड़ रहे? तो कहने का मतलब है किसी धरा पे संत महात्मा अलग जगाते हैं कि भजन करो, भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो। हाँ, महात्मा लोगों का यही काम ही है। चलो इधर किधर 99-100 की तरफ। दान करने से क्या होगा? भजन करने से क्या होगा? सत्संग सुनेंगे तो क्या होगा? अरे पैसा कमाएंगे तो मकान बनेगा, दुकान भी बनेगा, पैसा भी कमाएंगे और नाम भी बढ़ेगा। क्या रहने पर? पैसा रहेगा। क्योंकि आप लोग तो कहते हो ना कि बाप दादा न भैया, सबसे बड़ा पता चले कि आपके पॉकेट में मोटा रकम है, कोई पिस्टल खड़ा कर दिया। उनके लिए जो कहे कि बाप दादा ने भैया सबसे बड़ा, और रुपया वाले के सामने पिस्टल खड़ा कर दे कि भाई 2 में से एक चुन ले। या तो पैसा अपने पास रख या तो प्राण अपने पास रख, बहुत 2 में से कौन रखोगे? अच्छा, दूसरी बात कहे कि या तो अपना प्राण मुझे दे दो या तो पैसा दे दो, दोनों में से कौन दोगे? नहीं, सही से बोलो। अरे लालचियों, बड़ा हम लोग मजे से कहा देते हैं बाप दादा भैया सबसे बड़ा, लेकिन वहां पता चलता है कि अगर पैसा नहीं देते हैं तो हमारा प्राण क्या हो जाएगा? तो प्राण की रक्षा करने के लिए पैसे को भी न्यौछावर कर देते। ऐ चेतन प्राणी, इस संसार में प्राण की कदर तब पता चला और न जाने 99-100 के चक्कर में कब आ जाए परवाना। इसलिए रोज सजग रहो, भजन करते हुए, दान पुण्य करते हुए, परोपकार करते हुए मर भी जाओगे, तुम्हारे जिंदगी में पुण्य इतना संचित रहेगा कि अगला जन्म जो भी मिलेगा समस्त पुण्य को समाप्त करने का अवसर मिलेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लेकिन पाप करके मर गया, पुण्य किया ही नहीं, तो फिर पुण्य करने का लाभ है, आप पुण्य करने का अवसर है आपको मिलने वाला नहीं है। तो बड़ा अच्छा अवसर मिला है इस समय। क्या करने का? पुण्य करने का अवसर मिला है। अब की बार चुकना नहीं है, और चूक गया तो फिर जन्म भर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए यह मौका हाथ से जाने न पाए। सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। बाकी तो बिना किए हो जा रहा है। अच्छा, कोई कहता है कि झूठ बोलो, सभी लोग यही कहते हैं कि सही बोलना, फिर भी क्या बोल देते हैं आप लोग? ये दुनिया में जितने बुढ़े हैं बुढ़िया सब झूठे हैं।
तो ये जवान लोग सोच रहे हैं कि क्या हम लोग नहीं हैं, अभी तो आप ताजा हो। लेकिन ये जितने बुढ़े बुढ़िया सब झूठ बोल रहे थे। कब? जब आप लोगों की उम्र में थे तब। क्या कैसा झूठ बोल रहे थे? अरे कोई समय है भक्ति भजन करने का, बाबा बनने का। बाबा तो बना जाएगा तब जब बाल बिल्कुल एकदम सन हो जाएगा, यानी सफेद हो जाएगा तब, और बूढ़े हो जाएंगे जब सब काम धाम से निवृत्त हो जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा, तब जाकर के क्या कहेंगे? तब राम राम कहेंगे, तब भजन करेंगे। और जब अब जितने बुढ़े बुढ़िया हो गए उनसे पूछो, या तो आपसे काम धाम नहीं हो रहा था, आप हरि नाम ले लीजिए, काल लें, नदिया उधर, पतवा उधर, पतवैया उधर, बेटुआ एक बोल रहा है। लो, आप तो दुनिया भर का माया उसको और घेर लिया। अब कहना है राम राम तो कहेगा काम का। तो जवानी में झूठ बोल करके समय बर्बाद कर दिया कि बुढ़ापा में अंत समय में करेंगे, और जब अंत समय आ गया तो कहें क्या करें, इतना बवाल आ गया। लो, तो बवाल को पाला कौन? पाला किसने? ऐ चेतन प्राणियों, ये जगत का काम बवाल तब लगेगा आपको जब हरि का नाम नहीं रहेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसको भगवान और गुरु याद हो, उसके संसार में चाहे और उसके जीवन में चाहे कितना भी काम आ जाए, लेकिन उसको बवाल नहीं होगा, बल्कि काम में भी उसको राम दिखाई देंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संतों के शरण में रह करके हम चाहे जितना काम धाम को फैलाएं, वो बवाल नहीं होगा। और बिना संत के शरण में रहे, चाहे कितनों भी विश्व सुंदरी से शादी कर लो और चाहे हीरो से शादी कर लो, फिर भी जीरो होना तय है, सब गड़बड़ गिल्ला हो जाएगा। अगर पूछा जाए, तहकीकात किया जाए, भाई कितने लोग मुंह से नहीं दिल से, मुंह से तो सारे लोग कहते हैं हाँ क्या भाई क्या चल ठीक है, तू भी फलानी बताओ, हाँ ठीक है ठीक है, फलानी तुम्हें बताओ, अच्छा है बहुत अच्छा है ठीक है। और थोड़ी देर बाद इतना रोना चालू कर देंगे फिर पूछो मत, हाल चाल कैसा, ठीक है। तो मुंह से ठीक है लेकिन दिल से बेठीक है। तो मैं दिल की बात पूछना चाहता हूं कि अगर दिल से पूछा जाए, अपने दिल से पूछना, मैं नहीं पूछूंगा, अपने अपने दिल से पूछो कि कितने पति अपने पत्नी से खुश हैं और कितने पत्नी अपने पति से खुश हैं। तो सभी लोग आपस में खुश हो ना भाई? नहीं अरे बताओ, इतना धूमधाम से शादी विवाह किया, बैंड बाजा बजा करके, लगन पताही रख करके, शुभ साई से खुशियां मनाया, और जब इस पर भी खुशी नहीं मिला तब कब मिलेगा? इसलिए दिन बदले महीना साल, लेकिन ना बदला इंसान। महीना साल लेकिन ना बदला इंसान। माया डाली घर में जाल, लेकिन ना बदला इंसान। माया डाली घर में जाल, लेकिन ना बदला इंसान। दिन बदले महीना साल बदल गया, नया साल आ गया, लेकिन हम लोग तो पुराने। नया कब होगे? पुराना काम छोड़ दो, आप भी क्या हो जाओगे? नया। क्योंकि अंक बदल गया, नया अंक आ गया, 23 से
24 तो नया हो गया, 23 का 23 रहता तो नया रहता कि पुराना? तो साल तो नया हो गया, लेकिन इंसान अभी नया। इसलिए मैं कहता हूं, एक अंक बदल गया तो हैप्पी न्यू, नया वर्ष हो गया। और मानव के जीवन का ढंग बदल जाए तो हर दिन नया साल है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो नए साल का जश्न मनाते, नए साल का जश्न मनाते, बुरे कर्म को छोड़ न पाते, बुरे कर्म को छोड़ न पाते। बदले समय हो अपना चाल, क्या बदले? बदले समय हो अपना चाल, लेकिन ना बदला इंसान। बदले समय हो अपना चाल, लेकिन ना बदला इंसान। तो आप भी, मैं चाहता हूं कि नए हो जाओ। कैसे? बुराई छोड़ दो, पुराना काम जितना है छोड़ दो। पुराना काम क्या है? ईर्ष्या, चुगलाई, निंदा, बुराई, यही न है, डाह, कपट, जलन, अहंकार। तो नए साल में छोड़ देंगे कि लिए रहेंगे? और जिसके पास रहेगा वो काहे को हैप्पी न्यू ईयर? किस लिए? साथ में अपने भी बदल जाओ ना। जैसे साल बदल गया वैसे आप भी बदल जाओ, क्योंकि सृष्टि में बदलना नियम है, परिवर्तनशील इसका सिद्धांत है। उसी तरह से मानव के जीवन में यदि परिवर्तन न आए तो फिर वह मानव दानव हो जाएगा। समय पर बदल जाए तो इंसान महान हो जाएगा। अब आपको मिला है समय बदलने के लिए, इसलिए आज से किसी और को मत सुधारना, पहले खुद सुधर जाना। जब आपके अंदर किसी के प्रति राग द्वेष न हो, निंदा, बुराई, कपट, अहंकार न आए, खरी खोटी बात सुनने पर भी बर्दाश्त हो जाए, तब सुधारना। और नहीं तो जब तक आपके अंदर इतनी कमियां रहे, सुधारना मत, बल्कि सुधर जाना। तो आज से क्या करेंगे? सुधारेंगे कि सुधरेंगे? अब दिन बदले महीना साल, लेकिन ना बदला इंसान। जहाँ खुशी वहीं गम है भाई, जहाँ खुशी वहाँ गम है भाई। रहो सदा सम नाम को गाई, रहो सदा सम नाम को गाई। आए जय गुरु बंद दयाल, लेकिन ना बदले इंसान। आए जय गुरु बंद दयाल, लेकिन ना बदले इंसान। तो बदल जाना, ठीक? कैसे बदलना? चेहरा को कुछ लगा करके नहीं, कपड़ा पहन करके मत बदलना। अगर बदलना तो जैसे साल का अंक बदला है, वैसे अपना जीने का ढंग बदल देना। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो देखे अजब गजब हम खेल, आग पानी से यारी। कभी नगरी में रहे नायक, आग पानी से यारी। नगरी में रहे नायक, आग पानी से यारी। तो आग पानी से यारी यानी दोस्ती आप लोगों ने देखा था? हाँ? नहीं देखने को मिला?
अच्छा सुनने को मिला था कि नहीं?